सऊदी अरब ने 2023 ईद अल अधा के छुट्टियों के लिए तारीखों की घोषणा की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी में धू अल हिज्जा के क्रिसेंट मून को 18 जून को देखा गया। इसका मतलब है कि सऊदी अरब में अराफात दिवस मंगलवार 27 जून को पड़ेगा और ईद अल अधा बुधवार 28 जून को शुरू होगी। इस्लामिक कैलेंडर में कल धूल कड़ाह का 29वां दिन रहा और दुनिया भर के विद्वान और उपासक धूल हिज्जा की शुरुआत के प्रतीक यानी क्रिसेंट मून को देखने के लिए एकत्रित हुए। सऊदी अरब ने पहले देश में मुसलमानों को धू अल हिज्जा का चांद देखने के लिए बुलाया था, जो ईद अल अधा 2023 के तारीखों का संकेत दे सकता था। चांद देखने वाली समितियों के आधिकारिक घोषणा के लिए एकत्रित होने के बाद दुनिया भर के देशों में इस्लामिक अवकाश की तारीखों की घोषणा की गई। ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया सभी ने घोषणा की है कि ईद अल अधा गुरुवार 29 जून से शुरू होगी और उम्मीद है कि बाकी के देश भी छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा जल्द करेंगे। सऊदी अरब के हज मंत्रालय और स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रयासों में वृद्धि की है, जिसमें इस वर्ष हजारों डॉलर खर्च करने वाले ऑपरेशंस भी शामिल हैं। अधिकारियों ने इस साल हज यात्रियों की सेवा के लिए मक्का और मदीना में पाक स्थलों पर 172 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तैयार किए हैं। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सप्ताह कहा कि यात्रियों को 14 एयर, लैंड और सी पोर्ट्स पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। यात्रियों के स्वागत के लिए जिम्मेदार हज कमेटी द्वारा जुटाए गए आंकड़ों में कहा गया कि बुधवार तक ही मदीना पहुंचने वाले नमाजियों की संख्या 5,57,401 तक पहुंच गई थी। इस वर्ष 140 स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा समर्थित फील्ड अस्पतालों सहित 32 अस्पताल कार्य कर रहे हैं और इस वर्ष हज के लिए आने वाले यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अस्पताल की बेड कैपेसिटी 61,32,761 है। हज के दौरान हज यात्रियों के लिए किसी भी हताहत या यहां तक कि मामूली मामलों जैसे लू लगने के लिए भी एम्बुलेंस को तैयार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास सर्जरी के प्रमुख मामले हैं जो बहुत महंगे हैं और हर यात्री उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए राज्य उन्हें मुफ्त में सेवा प्रदान करेगा। हज के लिए आने वाले यात्रियों की मदद के लिए सभी डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मचारी तैनात हैं। मंत्रालय ने कहा कि वह पिछले साल हज के सीजन के दौरान अपनी सफलता के बाद वर्चुअल अस्पताल के माध्यम से भी यात्रियों के लिए आभासी सहायता और सेवाएं प्रदान करेगा। इस साल इन पाक स्थलों और मदीना में कई आभासी यानी वर्चुअल क्लिनिक्स जोड़े गए हैं। वहीं इस साल हज के दौरान 32,000 डॉक्टर्स ड्यूटी पर होंगे। दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट्स में से एक लियोनेल मेसी ने सऊदी अरब को प्रमोट करने के लिए 2021 में सऊदी अरब के पर्यटन प्राधिकरण यानी टूरिज्म अथॉरिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के बढ़ते पर्यटन उद्योग यानी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार के एम्बेसडर के रूप में कार्य करने के लिए अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी को 3 वर्षों में $25 मिलियन तक की राशि दी जाएगी। सऊदी अरब में मौसम विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर ऐमन गुलाम ने कहा कि हज के मौसम के दौरान मक्का, मदीना, मुजदलिफा और अराफात में मौसम की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। आधिकारिक समाचार एजेंसी के एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर ऐमान गुलाम ने रविवार को कहा कि हज के दिनों में मक्का, मुजदलिफा और अराफात में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। डॉक्टर ऐमान गुलाम ने कहा कि हज के मौसम के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि दिन के दौरान तेज हवाएं चलेंगी। मक्का के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में भी तूफान आने की संभावना है। इसका असर मीना, मुजदलफा और अराफात तक भी पहुंच सकता है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी एनसीएम के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि हॉली सिटीज, पाक शहरों, हज स्थलों, हवाई अड्डों, खराब सीमा चौकियों की ओर जाने वाले राजमार्गों में मौसम के बदलाव की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की टीमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 घंटे काम कर रही है। सैटेलाइट पिक्चर्स और अन्य खगोलीय स्रोतों यानी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज का उपयोग किया जा रहा है। सऊदी अरब में मक्का पुलिस ने नकली हज पैकेज और नकली हज कंगन बेचने के आरोप में मिस्र के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया है।
तीनों विजिट वीज़ा पर देश में आए थे। ये सोशल मीडिया के जरिए होटल बुकिंग की मार्केटिंग भी कर रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक मक्का पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों के कब्जे से कैश बरामद किया गया है। प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया। मक्का पुलिस ने स्थानीय नागरिकों और निवासी विदेशियों से हज नियमों और विनियमों का पालन करना जारी रखने और नकली और सस्ते हज पैकेजेस के झांसे में नहीं आने की अपील की है।